दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 10वीं परीक्षा के हिंदी और विज्ञान के पेपर हुए लीक, बोर्ड ने रद्द कर दी परीक्षा। 10वीं की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए दुखद खबर है। जैक बोर्ड ने कहा कि 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और झारखंड में 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद 2 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में विज्ञान और हिंदी का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद बोर्ड ने अब हिंदी और विज्ञान के पेपर को रद्द करने का फैसला किया है। अगली खबर, छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा को झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग। भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि फिल्म छावा को मनोरंजन कर मुक्त किया जाए। इससे अधिक झारखंड वासी इस फिल्म को देखकर हिंदवी स्वराज के महानायक के गौरवशाली एवं संघर्षमयी इतिहास को जान पाएंगे। ये भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके सुपुत्र संभाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनकी वीरता, ओजस्विता और साहस अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है और फिल्म छावा को टैक्स फ्री करने से टिकट दर सस्ती हो जाएगी और लोग फिल्म देखने को आकर्षित होंगे। अगली खबर की बात करें तो वाम दलों ने केंद्रीय बजट के खिलाफ राजभवन मार्च किया। केंद्रीय बजट में वैकल्पिक प्रस्ताव को शामिल किए जाने की मांगों को लेकर वाम दलों ने राजभवन मार्च किया। झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्रीय बजट के खिलाफ विरोध किया गया। वाम दलों ने केंद्रीय बजट में 8 प्रस्ताव को जोड़े जाने की मांग की, जिनमें देश के 200 खरब पतियों पर 4% टैक्स लगाने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रोकने और मनरेगा के बजट में 50% की वृद्धि करने जैसी मांगे शामिल है। अगली खबर, रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर जवाब के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मांगा समय। बता दें कि रांची डीसी के पद पर पदस्थापित मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 4 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया है, जिसे शीर्ष कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिलहाल शीर्ष कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में भजंत्री की याचिका पर सुनवाई चल रही है। अगली खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने बंधु तिर्की को किया बरी। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 6 वर्ष पुराने एक मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का 313 का बयान दर्ज किया गया था। अगली खबर, उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने विभिन्न विभागों के कार्य की समीक्षा की। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने रांची जिले में विभिन्न विभागों के द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में उपायुक्त ने कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि पेयजल, स्वच्छता, राजस्व निबंधन और भूमि सुधार, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, कृषि पशुपालन और सहकारिता, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग एवं नगर विकास विभाग के द्वारा किए गए कार्य का गहन अवलोकन किया है। अगली खबर, राज्य के रामगढ़ जिले से है। मां को घर में किया बंद, सास ससुर और पत्नी को लेकर पहुंचा महाकुंभ। सरकारी कर्मचारी को मिला नोटिस। प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान अपने अंतिम पड़ाव में है। वहीं रामगढ़ जिले में वृद्ध मां को घर में बंद करके सास ससुर और पत्नी संग प्रयागराज कुंभ नहाने गए सीसीएल कर्मी के पुत्र अखिलेश कुमार को एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने भरण पोषण अधिनियम के तहत नोटिस दिया है। एसडीओ ने सीसीएल कर्मी को 27 फरवरी को उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने का भी आदेश दिया। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में आज 1100 पदों के लिए लगेगा रोजगार मेला। नॉन मैट्रिक को भी मिलेगी नौकरी। 45,000 तक हो सकता है वेतन। पलामू जिले के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए जिला नियोजनालय के तत्वाधान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। 1 दिवसीय दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 21 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक डाल्टनगंज शहर के रेड़मा समीप श्रम नियोजनालय स्थित मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 1108 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस रोजगार मेले में झारखंड राज्य के किसी भी जिले से बेरोजगार युवक युवती भाग ले सकते हैं। अगली खबर, पलामू जिले के 412 असिस्टेंट टीचर बर्खास्त, नियुक्ति प्रक्रिया में हुई थी लापरवाही, 33 को मिली राहत। बता दें कि पलामू जिले से पारा शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।
जिले के 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रहेगी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सह पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम प्राधिकारी संदीप कुमार ने हटाए गए 412 पारा शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। अगली खबर, रिमझिम बारिश से रबी फसलों को मिली संजीवनी, किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। बता दें कि लोहरदगा में मौसम में परिवर्तन के बाद सुबह क्षेत्र में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही। बता दें कि अले सुबह से तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश के साथ वज्रपात भी देखने को मिली। बारिश से मौसम में आई नमी के कारण आमजन ने जहां गुलाबी ठंड का एहसास किया, वहीं किसानों के चेहरे खिल गए। अगली खबर, लोहरदगा में एनसीबी को बड़ी सफलता, ट्रक से 5 लाख रुपए का गांजा बरामद, 2 लोग हिरासत में लिए गए। लोहरदगा में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। एसीबी की एक टीम ने कुडू में गांजा की एक बड़ी खेप को मालवाहक ट्रक से बरामद किया। ट्रक के चालक और उपचालक को अरेस्ट किया गया है। बरामद गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि एनसीबी के अधिकारी इस पूरे मामले पर बयान देने से बच रहे। अगली खबर, डीसी लातेहार ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करें। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करने एवं उसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। वैसी योजनाएं जो पूर्ण कर ली गई है उन्हें जांचोपरांत भुगतान का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। अगली खबर, देवघर में बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी, परिसर के 10 मंदिरों से उतारे गए पंचशूल। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में हर बार की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। परंपरा के मुताबिक चिंतामणि भंडारी की अगुवाई में राजू भंडारी और उनकी टीम ने परिसर स्थित 10 मंदिरों के पंचशूल उतारे हैं। माता सरस्वती, माँ बगलामुखी, राम मंदिर, आनंद भैरव मंदिर, माँ तारा मंदिर, माँ काली, माँ अनंतपूर्णा, लक्ष्मी नारायण एवं नीलकंठ महादेव मंदिर के शिखर पर लगे पंचशूल को खोला गया है। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में बंद मकान से 1 करोड़ की शराब बरामद। बता दें कि हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दारू थाना क्षेत्र के जोनिया गांव में एक बंद मकान से 1500 पेटी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपया की गई है। सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई और बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया था। अगली खबर, कोडरमा में 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद बड़ा हादसा, टेम्पो पलटने से 9 छात्र घायल, 1 छात्रा की मौत। सभी परीक्षार्थी घर लौट रहे थे। बता दें कि झारखंड के कोडरमा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में चंद्रोडी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों को लेकर जा रहा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 9 छात्र छात्राएं घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया। घायल छात्रा ज्योतिराज की हालत गंभीर होने के कारण उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सभी छात्र इंदरवा स्थित परीक्षा केंद्र से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा देकर अपने गांव लौट रहे थे। अगली खबर, 4 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गुमला में शादी समारोह में गायब हुआ था मासूम। बता दें कि झारखंड के सिमडेगा में दर्दनाक घटना सामने आई। सदर थाना क्षेत्र के खिजरी में एक सेप्टिक टैंक से 4.5 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान सुशांत रजक के रूप में की गई है। घटना 18 फरवरी की है। हालांकि अब जाकर इसका पता लगा। खिजरी में एक शादी समारोह में अजय रजक अपनी पत्नी और बेटे सुशांत के साथ शामिल होने आए थे। अगली खबर, मधुपुर शिक्षक हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, बम से हत्या के मामले में 3 और भी आरोपी गिरफ्तार किए गए। मधुपुर के महुआ डाबर मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य संजय दास हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मछुआ टाड़ के दामोदर सिंह उर्फ भूदाली सिंह, पटवाबाद के दाऊद अंसारी और कजरा के मुकेश चौधरी शामिल है। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि यह घटना 13 फरवरी की सुबह की है, जब प्रधानाचार्य संजय दास स्कूल से हाजिरी बनाकर एमडीएम का सामान लेने स्कूटी से जा रहे थे। अगली खबर, गोड्डा में प्रेम विवाह का अनूठा मामला। 18 साल की युवती ने 2 बच्चों के पिता से कर ली शादी। पत्नी कर चुकी थी दूसरा विवाह। झारखंड के गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी में एक अनूठा प्रेम विवाह सामने आया। ग्रामीणों ने 18 वर्षीय प्रियंका की 2 बच्चों के पिता मुकेश से शादी करवा दी। मुकेश की पहली पत्नी पहले ही युवक के एक चचेरे भाई के साथ भागकर शादी कर चुकी थी। बिहार की रहने वाली प्रियंका और ठाकुर गांठी निवासी
मुकेश कहीं भाग रहे थे और इसी दौरान गांव वाले ने दोनों को पकड़कर विवाह करवा दिया। अगली खबर, जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फूका जैक अध्यक्ष का पुतला, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक हिंदी और साइंस के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा रुख अपनाया और कार्यकर्ता पहले झंडा मैदान में एकत्रित हुए और इसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए टावर चौक पहुंचे। यहां पर उन्होंने जैक अध्यक्ष का पुतला दहन किया, साथ ही राज्य सरकार और जैक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 203 अंक गिरकर 75,735 पर बंद। निफ्टी भी 19 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप में 599 अंक की तेजी रही। सेंसेक्स 20 फरवरी को 203 अंक की गिरावट के साथ 75,735 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 19 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 22,913 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 599 अंक चढ़कर 46,054 के स्तर पर बंद हुआ है।